सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जीवन शुचिता से परिपूर्ण हो, शुद्धता हमारे जीवन का आधार हो, इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे और बहुत ही हमको आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है कि वास्तव में हमारे ऋषियों ने क्या क्या हमारे लिए लिखा है। जिस जीवन को बड़ी पवित्रता से उन्होंने जिया है वह हम भी जी सकें, ऐसी कामना के साथ हम आज के स्वाध्याय को पुनः उसी बिंदु पर, शौच के बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा चल रही थी कि जो शौच है वह शौच धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए, धर्म की जो उपलब्धि है वह तभी हो सकती है, व्यक्ति तभी धार्मिक हो सकता है जब अंदर से बाहर से शुद्धता का आधान कर रहा हो, शुद्धता युक्त उसका जीवन हो, उसके आचरण में शुद्धता हो। यदि आचरण में शुद्धता नहीं है और व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, तो वस्तुतः वो धार्मिक होता नहीं है। इसलिए सत्य, अहिंसा और तप, दम, शम, मन का नियंत्रण, ये सारे हमारे शुद्धता को बढ़ाने वाले और शुद्धता के मूल आधार हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया कि अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। बहुत अच्छी बात है कि अहिंसा और सत्य, चोरी ना करना, शौच, क्योंकि धर्म के जो लक्षण हैं उसमें भी महर्षि मनु ने लिखा कि यदि हम जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो जीवन का जो आधार है, जो धर्म है, उस धर्म का हम अपने स्वभाव में, वाणी व्यवहार में पालन करें। यदि वह नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीवन संकीर्ण होगा, बहुत ही संकुचित होगा। तो कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच वहां डाला है, शौच शुचिता, निर्मलता। और यहां याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं कि अहिंसा सत्यम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच और इंद्रियों का निग्रह। महर्षि मनु भी उसी बात को कह रहे हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य भी उसी बात को कह रहे हैं। ये स्मृति हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। तो शौच शरीर और मन की अंतर्बाह्य स्वच्छता भी विशेष है, इसलिए विशेष बात कही एक श्लोक के माध्यम से मैं लिख रहा हूं। यो वर्तते शुचित्वेन, बहुत उन्नत बात कही है। सा वैश्वानर उच्यते, सा वैश्वानर उच्यते। यो वर्तते अशुचित्वेन, जो अशुचिता युक्त रहता है। यो
वर्तते यो वर्तते अशुचित्वेन। अशुचित्वेन सा वह दो चीजें कहीं साथ साथ, सा वैश्वानर, वैश्वानर वैश्वानर उच्यते। उच्चारण करेंगे। यो वर्तते शुचित्वेन सा वैश्वानर उच्यते। यो वर्तते अशुचित्वेन सा वैश्वानर उच्यते। यो वर्तते शुचित्वेन सा वैश्वानर उच्यते। यो वर्तते अशुचित्वेन सा वैश्वानर उच्यते। दो बातें कहीं इसमें, वैश्वानर ऊपर भी आया, वैश्वानर नीचे भी आया है। दो अर्थ इसके। वह व्यक्ति जो सदा शुचिता युक्त जीवन जीता है, जो पवित्रता में रहता है, अंदर की भी पवित्रता का पूरा ध्यान रखता है और बाहर की भी पवित्रता का पूरा ध्यान रखता है, वह जो है वैश्वानर है। और जो अशुद्धता से रहता है, वहां एक तो वैश्वानर अग्नि को कहते हैं, और दूसरा जो वैश्वानर है उसको कुत्ता बोलते हैं, श्वान। तो जो गंदगी में रहता है, गंदगी युक्त जिसका व्यवहार है, जो अशुचिता में रहता है, वो क्या कहलाता है? वह कुत्ता कहलाता है। वैश्वानरो अग्नि ही, वह अग्नि जो पहला है वो वैश्वानर का मतलब क्या है? अग्नि। अग्नि स्वयं में पवित्र है और अग्नि का ऐसा गुण होता है कि दूसरों को भी पवित्र कर देती है। अग्नि को पावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावक। और पावक का तात्पर्य होता है पवित्र करने वाला। तो अग्नि पवित्र करने वाला है। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अंदर की और बाहर की पवित्रता को धारण करता है, तो उसकी पवित्रता से अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं, तो दूसरों को भी वह पवित्र करने वाला हो जाता है, दूसरों को भी प्रकाशित करने वाला हो जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के जो है अपने अंदर के व्यवहार को, बाहर के व्यवहार को ठीक नहीं रखता है, छल कपट द्वेष दंगा रखता है, अंदर से मलों का क्षरण जिसके नहीं हुआ है, वह अंदर से भी गंदगी को धारण करता है और बाहर से भी जो गंदगी को धारण करता है वो कुत्ते के समान होता है। हाँ, कुत्ते की एक बहुत गंदी आदत होती है कि जो खाता है उसको वो उल्टी भी कर देता है।
लोग बोलते हैं इसकी जो है चाल कुत्ते की चाल है? थू के चाट लिया, ऐसा बोलते हैं। तो यद्यपि वो एक प्रकार से उपचार भी अपना करता है, जब कहीं जो है ज्यादा खा लिया, हाजमा उसका खराब हो जाता है, तो ऐसी वह घास को खा लेता है कि जिससे उस सारा अंदर का जो खाया हुआ निकल जाता है बाहर। हाँ, और बच्चों के लिए वैसा करती है, तो वो एक अशुद्धि का, गंदगी का वो लगता है, देख सुनकर कि ऐसा मन में आता है, अरे ऐसा। तो ये कुत्ते का स्वभाव होता है। तो ऐसे लोग कुत्ते हैं जो अपने अंदर गंदगी को रखते हैं और बाहर के वातावरण को भी दूषित करते हैं, बाहर के वातावरण में भी अशांति जो फैलाते हैं, बाहर के वातावरण में जो अशुचिता फैलाते हैं, अस्वच्छता फैलाते हैं, वे लोग, अब जहां आप देखेंगे गांवों में या कहीं कोई पार्टी या कोई कार्यक्रम है, जहां पर गंदगी होती वहीं दो चार कुत्ते आपको झगड़ते मिल जाएंगे, मिलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही जो लोग अपने अंदर स्थिर नहीं रहते हैं, अपने स्वभाव को शांति और सौहार्द में, सेवा सत्कार में जो नहीं रखते हैं, जो समरसता में नहीं रहते हैं, अंदर भी उथल पुथल चलती रहती है और बाहर भी जो उथल पुथल करते हैं, तो उनका जीवन कुत्ते के समान होता है। उनमें और कुत्ते में कोई विशेष अंतर होता नहीं है। अंदर भी उनके विचार बिल्कुल विपरीत होते हैं और बाहर के भी व्यवहार में भी विपरीत आचरण करते हैं। तो ये विशेष बात कही, यो वर्तते अशुचित्वेन सा वैश्वानर उच्यते। जो अशुचिता युक्त जिसका जीवन है वो कुत्ता है, कुत्ते के समान है। इसलिए जो है विशेष शुद्धता का आदर्श जो स्थापित करता है वो अग्नि है। अग्नि में कितना भी कोई दूषित पदार्थ डाल दीजिए, अग्नि उसको पवित्र कर देता है। ऐसे जो व्यक्ति यो वर्तते शुचित्वेन, पहली जो पंक्ति है, सा वैश्वानर उच्यते, जो व्यक्ति शुचिता का ध्यान रखता है, मन में और बाहर गंदगी नहीं रखता है, और ये कामना उसकी होती है कि मैं दूसरों को भी पवित्र करूं, दूसरों के जीवन में भी पवित्रता को धारण कराऊं, सत्य बोलूं और सत्य बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित करूं, धर्म युक्त आचरण करूं, धर्म के लिए दूसरों को प्रेरित करूं, स्वयं मेरा जीवन सदाचारी हो, दूसरों को भी सदाचार सिखाऊं। ऐसा भाव जिसका है वो वास्तव में क्या है? अग्नि है। वो अग्नि के समान है। और अग्नि का जो जीता जागता स्वरूप संत को कहते हैं। संत अपने जीवन को अच्छा बना करके उनके संग में जो आता है वो भी वैसा साधु हो जाता है। साधुओं का, महात्माओं का, विद्वानों का, धार्मिक जनों का संग हमारे जीवन में विशेष प्रकार का रंग ला देता है, जीने का ढंग सिखा देता है। हमारा जीवन तंग नहीं होता है, बदरंग नहीं होता है, खुशरंग हो जाता है। जीवन में सदगति और सदजान से हम आपूरित हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं। और पंचविध जो है शौच के विषय में महाभारत में आया कि 5 प्रकार से शौच कहते हैं, और वह क्या है? मनः शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम तथैव च। इसके पहले इसकी चर्चा हमने नहीं की थी, तो इसको भी लिख लीजिए आप। मनः शौचम, कर्म शौचम। मनः शौचम,
कर्म शौचम। मनः शौचम कर्म शौचम कुल शौचम तथैव च। तथैव च। शरीर शौचम वाक शौचम, बहुत उत्तम बात कही। शरीर शौचम वाक शौचम। वाक शौचम शौचम पंचविधम स्मृतम। शौचम पंचविधम स्मृतम। पंचविधम स्मृतम। मनः शौचम कर्म शौचम कुल शौचम तथैव च। शरीर शौचम वाक शौचम शौचम पंचविधम स्मृतम। मनः शौचम कर्म शौचम कुल शौचम तथैव च। शरीर शौचम वाक शौचम शौचम पंचविधम स्मृतम। ये 5 प्रकार के जो है 5 प्रकार की जो शुचिता है उसके विषय में यह बात कही है महाभारत में। और बहुत ही सरल श्लोक है, आप स्मरण भी कर सकते हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि सारभूत में आपको सरल सरल श्लोकों के माध्यम से उन बातों को बताएं जो हमारे लिए अति कल्याणकारी हैं। तो कहा कि मन शौचम कर्म शौचम, मन की जो शुचिता है, मन की जो पवित्रता है, उस पवित्रता को बनाए रखना, उस शुचिता को बनाए रखना, यह 5 विधि में पहला शुचिता का जो है एक 5 प्रकार में पहला प्रकार है कि मन को शुद्ध रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना। और दूसरा क्या है? कर्म शौचम, कर्म हमारे पवित्र हो, कर्म हमारे जो है मलिन ना हो, दूषित ना हो, अधर्म से युक्त ना हो, धार्मिक प्रवृत्ति से युक्त हो। जो भी हम करें अच्छा करें, उनमें कभी कोई जो है दोष ना हो। कुल शौचम, कुल की पवित्रता का ध्यान रखें, कुल की मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादा का कभी अतिक्रमण ना करें, कभी भी उसको अपवित्र ना करें, उसको पवित्र बनाने का हमेशा पुरुषार्थ करते रहें। क्योंकि कुल, खानदान,
वंश परंपरा यदि एक बार दूषित हो गई तो इतिहास में वह दीर्घ काल तक कलंकित ही रहेगा। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करना जिससे माता पिता कुल खानदान वंश परंपरा का कभी भी लोग जो है अपमान ना कर सकें, कभी उसको बदनाम ना कर सकें। ऐसा कर्म करें जो उसकी पवित्रता को बढ़ाने वाला हो। यदि कहीं न्यूनता आ गई हो तो ऐसा कर्म आप करें जिससे आपका कुल वंश उन्नत हो जाए, पवित्र हो जाए और आपका यह पुरुषार्थ आपके कई पीढ़ियों को तार देगा। अगर आपका एक भी ऐसा कोई कुकर्म, दुष्कर्म या जो अपवित्र कर्म है वो आपके वंश को भस्मीभूत कर देगा, आपके कुल खानदान को मिटा देगा, कलंकित कर देगा, जिसकी लोग युग युगों तक निंदा करते रहेंगे। इसलिए यह पवित्रता तीसरी पवित्रता है कि अपने कुल वंश का हम मान सदा बढ़ाते रहें, उसकी शुचिता का ध्यान रखते रहें, उसमें कोई दोष ना आने पाए, कोई उस पर उंगली ना उठा सके। और आगे कहा शरीर शौचम, शरीर की पवित्रता, शरीर का सुख, शरीर का आरोग्य है। इसलिए आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बाहर से भी आप अपने शरीर को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। आंख, नाक, कान, ये 9 जो द्वार हैं, इन द्वारों से हमेशा मल निकलता रहता है, गंदगी निकलती रहती है, तो इनको साफ सुथरा रखें और स्नान आदि से, जल आदि से पूरे शरीर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। और आगे कहा वाक् शौचम, जो वाणी है, शरीर तथा वाणी का शौच, ये जो है पंचविध स्मृतम, ये 5 प्रकार के शौच है। वाणी भी जब हम बोले तो बहुत ही सधी वाणी बोले, ऐसा न बोले कि हमारा एक शब्द दूसरों को तीर के समान जाकर के लग जाए, उनके हृदय में घाव कर दे। ऐसा नहीं बोलना कि उनके जीवन में आपका एक शब्द कांटे की तरह चुभ जाए और कभी निकलने ना पाए, नासूर बन जाए। अपने वाणी व्यवहार को अच्छी प्रकार से शुद्ध करके बोलें, वाणी को ज्ञान युक्त बोलें, शुद्ध ज्ञान से युक्त बोलें। जब शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध कर्म होगा, शुद्ध उपासना होगी तो जीवन हमारा सार्थक होगा। और यही आभूषण है, यही सबसे बड़ा आभूषण है। आप रोज मंत्र में बोलते हो कि यज्ञ के समय कि हे परमपिता परमेश्वर, जब मैं बोलूं तो मेरी वाणी नीरस न हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली ना हो, बल्कि सरस हो। देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। हे परमपिता परमेश्वर, वाणियों के स्वामी वाचस्पति, आप मेरी वाणी को स्वरस मतलब स्वदतु रसदार बना दीजिए, जिससे मैं जो बोलूं, जब मुंह खोलूं तो अमृत घोलूं, ऐसा जो है सामर्थ्य हमको दीजिए। और भरथरी भी कहते हैं कि सारे बाहर के आभूषण तो क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी वाणी शुद्ध है, आपकी वाणी कब शुद्ध होगी? जब आपका मन शुद्ध होगा। मन में जैसा विचार करेंगे वैसा ही वाणी बोलेगी। तो कहा केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं
वाग्भूषणम् भूषणम् वाग्भूषणम् भूषणम्। सारे आभूषण जो बाहर के हम धारण करते हैं वो नष्ट होने वाले हैं, और आप कितना भी आभूषण पहन लीजिए, हाँ हो सकता है किसी को देख करके अच्छा लगे, इतनी बात है, लेकिन यदि उसकी वाणी ठीक नहीं है तो उसके आभूषण, उसके द्वारा अपने शरीर को जो सजाया जाना है वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और यदि वाणी बहुत अच्छी है, वाणी प्रेम युक्त है, बहुत ही स्नेह से सनी हुई है, तो उसका एक एक शब्द हृदय में जो है शांति प्रदान करता है, हृदय को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, एक बात बोलते बात की करामात है। लोग जो है पहले के समय में जब एक छोटी सी बात करते थे राजा महाराजाओं के सामने, तो राजा प्रसन्न हो जाता था, तो उनको कई हाथी घोड़े दान दे देता था, कई गांव भी दे देता था। और यदि एक छोटी सी बात से यदि राजा नाराज हो गया तो वो जो हाथी दान में देने के लिए तैयार था उसी हाथी के पैर के नीचे उसको कुचला दिया जाता था। तो बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। हाँ, तो ये वाणी है, यदि एक बार चूक गए तो समझो मामला गड़बड़। इसीलिए कुदरत ने जीभ को बहुत रसदार बनाया है, जीभ को कितना मुलायम बनाया है, शरीर के सब अंगों से सबसे ज्यादा मुलायम बनाया है ना। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ते नहीं जिनमें जान है। तो जो लोग जानदार होते हैं वो अकड़ते नहीं है, वाणी से कभी भी जो है एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलते जो है अशांति को फैलाने वाला हो। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।